हेलो फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो आयु के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग किस तरीके से समीकरण के रूप में बदलेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। यानी कि बीजगणितीय और बीजगणितीय का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं। लोग क्या होता है कि समीकरण में बदलना। अब इसको हम समीकरण में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, इसको समीकरण में बदलने से पहले हम यहाँ पे 2 शब्द के बारे में जान लेते हैं। 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो एक शब्द है पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। और एक शब्द है पश्चात, दूसरा शब्द पश्चात है। और ये पश्चात का मतलब क्या होता है? पश्चात का मतलब होता है के बाद, ठीक है। पश्चात का मतलब क्या होता है? के बाद। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि जो आज उपस्थित है, आज वाला नहीं, आज के पहले जो भी था वो, ठीक है। जैसे अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के पहले वाला दिन, यानी कि जो कल आपका दिन बीत चुका था वो पहले। और पश्चात का मतलब क्या होता है? पश्चात का मतलब होता है के बाद, यानी कि बाद वाला, फ्यूचर वाला, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन 2 शब्द में हम क्या करते हैं कि कोई टीचर बता देते हैं कि पहले वाले में माइनस लगाना है, ठीक है, और बाद वाले में प्लस लगाना है। तो ये तो बेसिकली है ही, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब ये इसके समाधान पे यानी कि सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसको समीकरण में कैसे बोल रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। भाई कौन कहता है? तो आफ्ताब कहता है। किससे कहता है? तो पुत्री से कहता है। तो यानी कि एक बात तो ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में आफ्ताब और पुत्री के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या बात हो रहा है? तो बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष यानी कि आयु को लेके बात हो रहा है। अच्छा ठीक है, आयु को लेके बात हो रहा है। 7 वर्ष पूर्व यानी कि अब ये बात कब का कर रहे हैं? 7 साल पहले का बात कर रहे हैं। यानी कि जो बात क्या हो चुका है? बीत चुका है। 7 साल पहले का बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे तो ये चीज फाइंड कर ली, ये चीज हमने पता लगा लिया कि बात किसके बारे में हो रहा है। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री के बारे में बात हो रहा है। और इन दोनों में भी किसके बारे में बात हो रहा है? तो इन दोनों में इनकी आयु को लेके बात हो रहा है, ठीक है, यानी कि इनकी उम्र को लेके बात हो रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन में जब कहीं ढूंढे पढ़े तो इनका कहीं भी वर्तमान आयु दिया ही नहीं था। यानी कि जब ये बात कर रहे हैं तो उस समय ये कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, कितने वर्ष के थे भाई? ये तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का वर्तमान आयु मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हल। अब इस हल के बाद से हम लिखते हैं माना। क्या माना? माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु यानी कि अभी ये कितने वर्ष के हैं? तो दिया तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं x वर्ष, यानी कि जो अभी आफ्ताब है जिस समय ये बात कर रहा है उस समय x वर्ष का रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या कर लिए? माना कि आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु। अब इसकी वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया? मान लिया कि ये y वर्ष की होगी जिस समय आफ्ताब इससे बोल रहा है ये बात, ठीक है। अब इन दोनों के हमने क्या मान लिया? वर्तमान आयु तो हमने मान लिया। अब चलते हैं प्रश्न के प्रथम कथन से। किसके? तो प्रश्न के प्रथम कथन से। अब प्रथम कथन में क्या दे रखा है? प्रश्न के प्रथम कथन में क्या दे रखा है? प्रथम कथन में दे रखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। हाँ भाई, कहता है। क्या कहता है? बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ किसका बात कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व, पहले का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या हुआ? तो 7 साल पहले आफ्ताब और पुत्री, 7 साल पहले इन दोनों के बीच में क्या बात हुआ? तो इन दोनों के बीच में बात हुआ, बोल रहा है आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 साल पहले ये 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले 7 साल पहले ये कितने आयु का था ये पता किया जाए।
तो आफताब का हमने वर्तमान आयु क्या माना है, x वर्ष, तो यहाँ पे मान लिया x, और उसकी पुत्री को क्या माना है, y वर्ष, तो यहाँ पे हमने मान लिया y। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है, प्रश्न का पहला कथन है, ये क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले वाला। अब पहले पीछे वाला हम कैसे जाएंगे, तो जो वर्तमान में है उसमें से घटा लेंगे, जो वर्तमान है उसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटा लिए, 7 साल पहले इनकी आयु आ गई। लेकिन अब ये जो आयु है ये क्या बताती है, ये क्या बता रही है कि जो आफताब था वो अपनी पुत्री से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब ये है कि जो पुत्री है वो छोटी है अपने पिता से। तो जब छोटी है तो हमको समीकरण बनाना है, और हम जानते हैं समीकरण को बनाने के लिए दोनों साइड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो छोटे वाला है उसको भी बड़े वाले के बराबर करेंगे। तो हम जानते हैं कि पुत्री छोटी है, वो भी कितनी छोटी है, तो 7 गुनी छोटी है। और जो आफताब की जो आयु जो निकली है 7 साल पहले वाली, वो क्या है, 7 गुनी ज्यादा है। तो जो छोटा है उसमें हम क्या कर देंगे, जितना गुना बोला है उतना से हम गुना कर देंगे। 7 गुना छोटा, तो हम क्या कर दिए, 7 से छोटे वाले में यानी कि उसकी पुत्री में गुना कर दिए। अब ये दोनों क्या हो गए, उम्र के मामले में दोनों बराबर हो गए। अब यहां से हम समीकरण निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा x माइनस 7, बराबर का यहाँ पे गुना का साइन है तो इसमें क्या कर देंगे, 7 से गुना करेंगे। 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7y माइनस का 7 सते 49। अब इन सबको बराबर के एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पे x माइनस का 7, ये 7y प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 7y, ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस 49, और बराबर इधर कुछ नहीं बचा है, सबको उधर ले लिए तो क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इसको फिर सॉल्व आगे बढ़ाते हैं। x, अब क्या करेंगे, जो एक्स वाई है उसको एक पास कर लेंगे, जो अचर वाला है उसको एक पास कर लेंगे। तो x, और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 7y है, माइनस का 7y कर लिए। अब ये अचर वाले हैं यानी कि इनमें कोई भी एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, तो इनको एक पास कर लेते हैं। एक पास करते वक्त हम क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 49, उसके बाद से है माइनस का 7 तो लिख दिए माइनस का 7, और बराबर में यहाँ पे आ गया 0 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो x माइनस का 7y, यहाँ पे देख रहे हैं 49 में से 7 को घटाने के लिए बोला है, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 42 आ जाएगा, और बराबर का 0। ये हमारा आ गया समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से अब हम कहाँ चलेंगे, प्रश्न के दूसरे कथन में चलेंगे। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब दूसरे कथन में चलते हैं, तो यहाँ पे तो पहला कथन खत्म हो गया था। दूसरे कथन बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब किसका बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि 3 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष बाद। प्रश्न का दूसरा कथन यही बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो पहले तो 3 वर्ष बाद का तो हम उम्र निकाल लें। तो वर्तमान उम्र x था आफताब का, उसकी पुत्री का y था। बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो बाद वाले में जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस 3 y प्लस 3, यानी कि बाद, आज से 3 वर्ष बाद। तो दोनों को जोड़ के निकाल दिया 3 वर्ष बाद। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें देखिए बोल रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि जो उसका पिता है आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 3 गुना ज्यादा बड़ा रह जाएगा। ठीक है, 3 गुना बड़ा। तो यहाँ पे फिर हमको क्या मालूम चला कि जो आफताब है वो बड़ा है, कितना गुना, 3 गुना। तो छोटा कौन हुआ, उसकी पुत्री। तो फिर उसकी पुत्री को और आफताब को दोनों क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि समीकरण के लिए हमको बराबर करना अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, फिर छोटे वाले में जितना गुना बड़ा बोल रहा था उतना से गुना कर देंगे। जैसे ही गुना किए ये दोनों फिर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बराबर हो गया तो फिर इसको सॉल्व करेंगे और हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस का 3 बराबर में 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y प्लस का 9। सबको एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस का 3, ये आ जाएगा इधर माइनस का 3y, और वो भी आ जाएगा तो माइनस का 9, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जिसमें चर है यानी कि जिसमें एक्स वाई है उसको एक तरफ करेंगे, यानी कि एक पास कर लेंगे, और जो अचर है जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको एक पास कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे माइनस 3y, और हम जानते हैं अभी हम बताए हैं कि इस वाले को जिसमें एक्स वाई नहीं रहता है उसमें पहले प्लस वाले को लिखते हैं, तो प्लस 3 माइनस का 9 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 3y, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 और 6,
एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है। तो हम जानते हैं प्लस और माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो दोनों में बड़ा कौन है, 9 है। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और क्योंकि दोनों में बड़ा 9 है और 9 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और बराबर का यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी कथन दिया हो उसको पढ़ के समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिएगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आयु वाला क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लेना है। ठीक है, वर्तमान आयु x, फिर उसके पुत्री या पुत्र जो भी दिया होगा उसकी वर्तमान आयु y। उसके बाद से क्या करना है, जिस समय के बारे में बात करेगा, अगर पूर्व के बारे में बात करेगा तो पहले लिख देंगे पूर्व, बाद के बारे में बात करेगा तो लिख देंगे बाद। ठीक है, पूर्व वाले में क्या करेंगे, जो वर्तमान में है उसमें से घटा लेंगे, फिर जितना गुना बोलेगा जो छोटा होगा उसमें उतना से गुना कर देंगे। वैसे ही बाद वाले में क्या करेंगे, वर्तमान में जोड़ देंगे, फिर जितना गुना बोलेगा जो छोटा होगा उसमें से उतना गुना, उससे उतना गुना कर देंगे और उसके बाद से दोनों को सॉल्व करेंगे, समीकरण हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वही वर्क किया है, अभी दोनों की वर्तमान आयु मान ली है, आफ्ताब की वर्तमान आयु मान ली है, फिर उसके पुत्री की वर्तमान आयु मान ली है। उसके बाद से क्वेश्चन में दे रखा है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पीछे वाला। तो पीछे हमारा कैसे निकलेगा, तो जो वर्तमान है उसमें से घटा के, तो वर्तमान में से हम घटाए हैं आफ्ताब के, फिर उसकी पुत्री के भी वर्तमान में से घटाए हैं। घटाने के बाद से क्या बोला गया है कि जो आफ्ताब है वो 7 गुना बड़ा है। किससे बड़ा है, तो अपने पुत्री से। और हम लोग को बनाना है समीकरण, और हम लोग जानते हैं लोग कि जब समीकरण बनाना है तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें 7 से गुना कर दिए हैं, फिर इसको सॉल्व किया है तो हमारा पहला समीकरण आ गया है। फिर उसी तरीके से जो दूसरा कथन जब पढ़े हैं तो दूसरे कथन में क्या दिया था, 3 वर्ष बाद दिया हुआ था। तो यहां पे लिख दिए हैं 3 वर्ष बाद। अब यहां बोल रहा है 3 वर्ष बाद। अब बाद का मतलब क्या हुआ कि जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, आगे वाला, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जो वर्तमान है उसमें हमने प्लस कर दिया है, फिर यहां पे भी वर्तमान में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी दे रखा है कि जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, अभी भी 3 गुना बड़ा है। तो हमको तो समीकरण निकालना है, और हम जानते हैं समीकरण कब निकलता है, जब दोनों बराबर कर देते हैं तब। तो फिर दोनों को बराबर करना है, तो जो छोटा है उसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए वहां पे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, तो इसको भी 3 से गुना करके बराबर कर दिए। ठीक है, जैसे ही इसको बराबर किए, जैसे ही इसको 3 से गुना करके क्या किए, बराबर किए, उसके बाद से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद से हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को दोबारा देख सके। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो में देखिए, अगले वीडियो हम लोग क्या देखेंगे लोग, कि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग केवल देखेंगे लोग अगले वीडियो में। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व कीजिए।